रिद्धि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और प्लीज तुम सासू मॉम की बात का बुरा मत मानो। उन्होंने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ ऐसे ही कह दिया, गुस्से में। और क्यों ना हो, अगर बात किसी के बच्चे के ऊपर आएगी तो कोई भी माँ ऐसे रिएक्ट करेगी। इसलिए प्लीज उन्होंने जो भी कुछ कहा, उनकी बात को दिल पे मत लगाओ प्लीज। रिद्धि, मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज तुमने सिर्फ एक बहन का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि एक औरत होने का फर्ज निभाया। थैंक यू सो मच मेरे लिए हमेशा खड़े होने के लिए, मेरे परिवार को अपना परिवार समझने के लिए। थैंक यू। नहीं, हमारी सोसाइटी की यही प्रॉब्लम है। एक लड़की अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती है, लेकिन एक लड़का अपने ससुराल वालों को अपना परिवार क्यों नहीं मानता? बताओ ना नील, ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने हमेशा तुम्हारी फैमिली का साथ दिया है, तुम्हारी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, तो तुम मेरी फैमिली के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? मेरी मॉम का साथ क्यों नहीं दे सकते? बताओ नील, तुम मेरी मॉम से झगड़ा करना कब बंद करोगे? उन्हें नीचा दिखाना कब बंद करोगे? क्या मुझे एक पल मिल सकता है जहां मुझे तुम्हारी और मॉम की टेंशन ना हो? क्या ये घर वो जगह बन सकती है जहां झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार हो? मैं जानता हूं कि तुम मुझे गलत समझती हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूं ना रिद्धि, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। लेकिन रिद्धि, जिस दिन सासू मॉम का सच बाहर आएगा ना, उस दिन तुम्हारी आंखों में जो सासू मॉम के प्यार की पट्टी बंधी हुई है ना, वो हट जाएगी। और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने जो भी कुछ किया वो गलत था। नील, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम अपनी ईगो में अभी भी मेरी मॉम को गलत साबित करने में लगी हुई हो, और मैं सिर्फ हमारे परिवार को एक करना चाह रही हूँ, परिवार को एक करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम फर्क देख रहे हो? लेकिन ऐसे ना नील, ना हम कभी साथ आ पाएंगे, ना ये परिवार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना रिश्ता, अपनी शादी कैसे बचाऊं। सासू मॉम का सच सामने लाने के लिए प्रमोद जी का मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं प्रमोद जी है कहां? हे कान्हा जी, आज आपका दिन, प्लीज मेरा साथ दीजिए, कुछ भी करके मुझे प्रमोद जी से मिला दीजिए। एक बार प्रमोद जी मिल गए ना, तो मैं सासू मॉम का सच सबके सामने लेकर आऊंगा। अंजलि, बेटा मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या गुजरी है, लेकिन तेरी आई होने के नाते तुझे एक सलाह देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे प्रथम को एक मौका और देना चाहिए। ये क्या बोल रही आई? प्रथम ने मुझे थप्पड़ मारा था। हाँ मैं जानती हूँ, उसने जब तुझे मारा तब तुझ पर क्या बीती होगी। अंजलि, मुझे सिर्फ एक बात बता, प्रथम तुझ पर कभी हाथ उठा सकता है? ऐसा लगता है तुझे? हाँ? ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता हूँ, प्लीज। देख मंजरी, इतनी बात तो तू जानती है ना कि प्रथम तुझे बहुत प्यार करता है ना?
आज जो कुछ भी हुआ है उसके साथ, उसको इतनी बड़ी फिल्म मिली थी बेटा। उसके जीवन का सपना तो वो, इतना बड़ा काम हमारी वजह से उसके हाथ से निकल गया बेटा। उस पर क्या बीती होगी पता है। और मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तेरी सासू माँ को भी जानती हूँ। उसने अपने फायदे के लिए प्रथम के कान पक्का भरे होंगे और उस लड़के ने गुस्से में आकर अपना आपा खो दिया और उससे गलती हो गई। तेरा हक है, प्रथम ने तुझे थप्पड़ मारा, शायद तुझे उसकी जरूरत नहीं होगी, पर बेटा इस बच्चे को तो उसके बाबा की जरूरत है ना। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या सोचेगा कि उसकी आई ने उसके बाबा को जेल में भिजवा दी। उसके बारे में सोच बेटा, उससे गलती हो गई, माफ कर दिया उससे। वो प्यार करता है ना तुझे। कंप्लेन वापस ले ले। आई, आप ये क्या कह रही हैं? आई, प्रथम ने जो किया वो गलत था, लेकिन इस वक्त आप उससे भी बड़ी गलती कर रही हैं। आप इतनी बड़ी बात को दबाने की कोशिश कर रही हैं। मंजरी को कह रही हैं कि वो चुप रहे, वायलेंस को सहती रहे। क्यों? अगर नील ने ऐसा मेरे साथ किया होता, मुझ पर हाथ उठाता नील, तो आप उसे माफ कर देती। रिद्धि, तू मुझे गलत समझ रही है। परिस्थिति को समझने की कोशिश कर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था बेटा। तू सोचना कि प्रथम के हाथ से जो काम गया है उसकी वजह भी तो हम ही है ना। इतनी बड़ी फिल्म उसके हाथ से निकल गई। वो काम जो उसने झूठ बोलकर हासिल किया। नहीं आई, मंजरी, तुम प्रथम का साथ नहीं दोगी। तुम गलत के साथ नहीं खड़ी होगी, तुम प्रथम को माफ नहीं करोगी। मेरी बात शशांक, शशांक यार, प्रमोद जी का मिलना बहुत जरूरी है। तू बात को समझ। मैं घर से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि सासू मॉम 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए हैं। अगर मैं घर से बाहर गया ना तो वो फिर किसी को मेरे पीछे लगा देंगी। देख, ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। कुछ भी कर, कुछ भी। उस वड़ा पाव वाले के पास जा, प्रमोद जी की फोटो दिखा, पूछ उनके बारे में। आस-पास के लोगों से पूछ। अरे किसी को तो कुछ पता होगा ना। इनफैक्ट जिस नंबर से मुझे फोन आया था वो नंबर भी मैंने तुझे भेजा है। उस नंबर के बारे में पता कर। अरे कहीं से तो प्रमोद जी के बारे में कुछ पता चलेगा यार। भाई तो टेंशन मत ले, मैं कल से ही काम पे लग जाता हूँ और जो भी पता लगता है ना वो लगाता हूँ। थैंक यू सो मच यार। प्रमोद जी का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमसे पहले सासू मॉम प्रमोद जी तक पहुंच गई ना तो वो उन्हें मार देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। प्लीज